नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर अगले दौर के चुनाव के लिए सभी बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतापुर में रैली कर विरोधियों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का मतलब है माफिया पर कंट्रोल, बेटियां सुरक्षित और गरीबों पिछड़ों के लिए काम। आइए सुन लेते हैं। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। हमारे बीच में यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। वही बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती की, तो उन्होंने आज लखनऊ में रैली कर बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज औरैया में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर 11 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा। उधर योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में रैली की और उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज वे लोगों से वादे कर रहे हैं, जबकि जब पिछली बार मौका मिला तो केवल अपनी जेब भरते रहे। यहाँ आए होंगे गर्मी निकालने वाले नेता, औरैया होकर के गए हैं। उन्होंने लखनऊ में टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बांटे थे। दिव्यापुर, औरैया और मिथुना के किसी को मिली हो तो बता दो। पता नहीं किसे बांटते रहे। और अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं कि जहां सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। आज देंगे कहां से? आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। उनकी संवेदना किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, बेटियों की सुरक्षा के प्रति नहीं। उनकी संवेदना तब होती है भाइयों बहनों, तब जागती है जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है। तब कहते ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं, तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कानपुर में रोड शो कर रही हैं। कांग्रेस को कानपुर से काफी उम्मीदें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर कानपुर कैंट की सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 2 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार पूरी ताकत लगाई जा रही है। प्रियंका लगभग 20 किलोमीटर लंबा रोड शो कानपुर में कर रही हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस रोड शो का जायजा लिया। हम इस वक्त कानपुर में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है। कानपुर में इस वक्त कैंट विधानसभा, जो सोहेल अंसारी पिछली बार विधानसभा जीते थे यहाँ पर, कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके लिए ये प्रचार कर रही हैं। और साथ में अजय कपूर भी आ गए हैं, विधायक रहे हैं और इस बार किदवई नगर सीट से मैदान में हैं। प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार पहले भी रैलियां कर चुकी हैं और एक कांग्रेस की सड़कों, माफ कीजिएगा, यहाँ कानपुर की सड़कों पर पसीना बहा रही हैं। यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस मैदान में लड़ाई में है, जैसे कैंट की सीट जहाँ से सोहेल अंसारी हैं। प्रियंका, देखिए अपने जो कार्यकर्ता हैं
उनका जोश बढ़ाते हुए तालियां बजा करके, साथ में जो यहाँ के प्रत्याशी अजय कपूर भी हैं, वो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये रोड शो चल रहा है इनका 4 विधानसभा, कैंट, शीशामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, इन 4 विधानसभा पर प्रियंका गांधी अपना रोड शो कर रही हैं। और आप देखेंगे हुजूम यहाँ पर प्रियंका गांधी के लिए उमड़ा हुआ है। भले ही बहुत सारी सीटों में कांग्रेस लड़ाई में नजर ना आती हो, लेकिन कानपुर में लगभग 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बहुत लड़ाई में है और सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी से, जैसे अजय कपूर आप देख रहे हैं गोविंद नगर सीट से, किदवई नगर सीट से हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं गोविंद नगर से, तीसरी बार मैदान में है। साथ में सोहेल अंसारी जो सिटिंग विधायक है, मौजूदा विधायक है यहाँ से, वो भी मैदान में है। तो ये प्रचार शुरू हो गया है और अजय कपूर जो है प्रियंका गांधी के साथ मौजूद हैं और कानपुर की सड़कों में प्रियंका गांधी को देखने का उत्साह है। और कानपुर गढ़ भी रहा है, यहाँ पे श्री प्रकाश जायसवाल कई बार सांसद रहे हैं, तो उम्मीदें यूपी चुनाव में कानपुर से काफी ज्यादा हैं कांग्रेस को। सहयोगी विनीत के साथ कानपुर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज संत रविदास जयंती पर सियासत भी गर्माती रही। सभी दलों के नेता संत रविदास जयंती के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा की, फिर महिलाओं के साथ कीर्तन में भी हिस्सेदारी की। आज बनारस में भी नेताओं का जमावड़ा दिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह ही वाराणसी पहुंच गए थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने लंगर में सेवा भी की। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जालंधर में रविदास मंदिर गए। तो राहुल और प्रियंका यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर राहुल और प्रियंका गांधी जो है यहाँ पहुँची हुई है और पहुँच करके वो लोग जो है यहाँ पर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद अब जो है यहाँ पर वो निकल रहे हैं। तमाम मीडिया के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो दोनों लोग जो है मत्था टेकने के बाद, लंगर चखने के बाद लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं राहुल गांधी, और हाथ मिलाते हुए वो जा रहे हैं। ऊपर जो है वो हाथ हिला रही हैं, जहाँ लोग खड़े हुए हैं उनको लेकर के लोग हाथ हिलाते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके साथ जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है वो वहाँ पर लगे हुए हैं और लग करके यहाँ पर जो है ये गाड़ी पर बैठ रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आज जो है वो मत्था टेकने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर पूरा दर्शन किया इन लोगों ने। दर्शन करने के बाद से फिर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं और जा कर के जो है वो आएंगे। इसके पहले भी प्रियंका गांधी यहाँ आई थी और प्रियंका गांधी से पहले यहाँ पर जो है वो संजय सिंह आए थे, उन्होंने मत्था टेका। उसके पहले योगी आदित्यनाथ आए और सुबह जो है वो चन्नी आकर के उन्होंने मत्था टेका था। तो ये सारे लोग जो है बारी बारी से यहाँ आकर के आज संत रविदास की जयंती पर बारी बारी से आकर के यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जो है वो किया। तमाम लोग इसमें संदेश लेना चाहते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा, लेकिन वो अंदर जा कर के उन्होंने लंगर चखने के बाद क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या कहा, ये अभी पता चलेगा। लेकिन सब लोग जो हैं वो यही नेता कह रहे हैं कि आज के दिन गुरु रविदास ने जो एक समता मूलक समाज की बात कही थी, जो एक कहा था कि एक समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे, तो उस समता मूलक समाज के निर्माण के लिए जो बात कहने के लिए बात कह रहे हैं। लेकिन नेताओं की ये आमद, चूँकि पंजाब का चुनाव है तो पंजाब के चुनाव में राजनीति तेज है और इस राजनीति तेज की वजह से जो है वो यहाँ पर सारे नेता बारी बारी से आकर के दर्शन कर रहे हैं आज के दिन जो है। और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली में जाकर के उन्होंने रविदास मंदिर में मत्था टेका था। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है जो 5 राज्यों के, उसमें दलित वोट बड़े निर्णायक है, उसलिए सारे नेता यहाँ पर आकर के मत्था टेक रहे हैं। अब इनके मत्था टेकने से इनके अनुयायियों पर कितना असर पड़ता है और इनकी राजनीति में कितना फ़ायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह दिल्ली में रविदास मंदिर में पूजा की। उसके ठीक बाद वो पंजाब के पठानकोट पहुंचे और वहां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक बड़ी रैली की। लोगों को संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार संत रविदास जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सबका साथ और सबका विकास करती है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास का सिलसिला कभी नहीं थमता। जहां एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है, वंशवाद का सफाया हो जाता है, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई हो जाती है। उन्होंने लोगों से 5 साल सरकार चलाने का मौका मांगते हुए कहा कि पंजाब के विकास में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस ने पंजाब और देश की शान के खिलाफ क्या क्या कुकृत्य नहीं किए। इसी पठानकोट पर जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, तब देश उस संवेदनशील मौके पर एकजुट था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? इन लोगों ने सैन्य के शौर्य के खिलाफ सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? पुलवामा के हमले की बरसी पर भी ये कांग्रेस के लोग अपनी पाप लीला को बंद नहीं कर पाए, बाज नहीं आ रहे। देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। वहीं जालंधर कैंट से पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। परगट सिंह को आम आदमी पार्टी से मजबूत चुनौती मिल रही है। जालंधर कैंट में आज रोड शो करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी थे। अमृतसर, होशियारपुर और लुधियाना के बाद अब आज अरविंद केजरीवाल का रोड शो जालंधर में हो रहा है। मैं इस समय जालंधर कैंट विधानसभा में हूं, जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ आज भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी रोड शो कर रहे हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देंगे। जालंधर कैंट एक अहम विधानसभा है पंजाब की। यहाँ से पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह 2 बार से विधायक हैं। वो भले ही पार्टी बदले हों, पहले अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में आए, लेकिन लगातार 2 चुनाव जो हैं वो यहाँ से जीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी जो है उनको यहाँ पर चुनौती दे रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ आज भगवंत मान भी रोड शो में दिखाई दिए हैं, इससे भी समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कितनी ताकत लगा रही है। ਜਿਹੜਾ अत्याचार बादल परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने, वो बीजेपी ने ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ 101 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। आम आदमी का पूरा जोर है, आम आदमी की पॉलिसी बढ़िया है। ठीक है, बताओ जी, आम आदमी पार्टी जीतेगी सर, आम आदमी पार्टी जीतेगी, ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। आप कुछ बता रहा। हम आम आदमी पार्टी को जालंधर कैंट में लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। इसलिए आपको कह रहे हैं इस सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है और प्राइवेट एजुकेशन का है। इस पर पंजाब ने ठान लिया है और इस पर जो पंजाब बहुत बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी को लेके आएगा। इस बार भगवंत मान को हमने अपना मुख्यमंत्री बनाना है और पंजाब का जो
जो करप्शन वैल्यू हुई है या कुछ उस तरह ज्यादा डालनी है इसकी ज्यादा डालनी है जी। दसो जी आम आदमी पार्टी ਦਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦमी पार्टी ਦਾ। जो बताने वाली बात है वो ये है कि जालंधर कैंट में प्रगट सिंह का किला ढहाने के लिए आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से लगी हुई है इसका पता इस बात से चलता है कि कैंपेनिंग करने के लिए अंतिम दिनों में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान भी पहुंचे। जिस तरह से प्रगट सिंह हॉकी खिलाड़ी रहे हैं उसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ से सुरेंद्र सोढ़ी वो भी हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। जैसे प्रगट सिंह ओलंपिक खेल चुके हैं ऐसे ही आम आदमी पार्टी कैंडिडेट भी ओलंपिक खेल चुके हैं और जैसे प्रगट सिंह पंजाब पुलिस में नौकरी कर चुके हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी पंजाब पुलिस में नौकरी कर चुके हैं। लेकिन जो बेहद अहम बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रगट सिंह के सीनियर थे, चाहे वो हॉकी रही हो चाहे वो पंजाब पुलिस में नौकरी रही हो, लेकिन राजनीति में सीनियर प्रगट सिंह हैं। बाकी अब आगे सब कुछ जनता के हाथ में। जालंधर कैंट से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस को हिजाब पहनी महिलाओं पर लाठी बरसाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन का है। आरोप है कि इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर देश के कई हिस्सों में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। गाजियाबाद में भी महिलाओं ने इस मसले को लेकर मोर्चा निकाला था। पिछले संडे को एक अचानक से जब हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी तो 10-15 के करीब महिलाएं जो हैं सड़क पे आके इकट्ठा थी, तो उनको आचार संहिता का और उसका हवाला देते हुए 144 का उल्लंघन का उन्हें वहां से हटाया गया था। अब कुछ कर्तव्य मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन था, जिसको स्थानीय पुलिस बल द्वारा समझा बुझा के वहां हटाया गया और उनके द्वारा जो पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी उस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इस घटना के बारे में चर्चा करने के लिए। मुकेश, ये कब की घटना है और पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, किस तरह की आगे कार्रवाई की गई है? देखिए अखिलेश जी, ये घटना 13 फरवरी की है और ये जो महिलाएं हैं ये खोड़ा कॉलोनी में वहाँ पर प्रिय बिहार है, उसका पुस्ता है, वहाँ पर पुलिस का कहना ये है कि अचानक जो महिलाएं 15 से 20 महिलाएं वहाँ पर आ गईं और उनके साथ में कुछ पुरुष भी थे और ये अचानक से प्रोटेस्ट करने लगी। जब इनसे कहा गया कि आपके पास प्रोटेस्ट करने की परमिशन है या नहीं है, तो इनके पास प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं थी। उसके बाद इनको वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन आरोप ये है कि उसके बाद महिलाओं ने पुलिस के साथ हाथापाई की और उसके बाद पुलिस का कहना यह है कि पुलिस ने बल प्रयोग करके इन महिलाओं को वहां से भगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है, जिसमें एक रईस नाम का शख्स है उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन वीडियो में ये भी दिख रहा है कि पुलिस अचानक से आती है और महिलाओं पर हमला करती है, महिलाओं पर लाठियां मार रही है और वहां एकदम भगदड़ मच जाती है। तो वीडियो में कुछ और कहानी है और पुलिस कुछ और कहानी बता रही है। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर घटना की पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर कर्नाटक में आज से प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को खोल दिया गया है। पिछले हफ्ते इंटरमीडिएट स्तर के प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को हिजाब विवाद के बाद बंद कर दिया गया था। इस बीच तुमकुर जिले में आज सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू है। इससे पहले उडुपी जिले में प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, जो 14 फरवरी से 19 फरवरी तक लागू रहेगी। हिजाब विवाद पर तनाव पैदा होने पर प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया था। तनाव पहले से कम होते ही प्रशासन ने प्री यूनिवर्सिटीज के कॉलेज को खोलने का फैसला किया। अब पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है यहां शांति बहाल रखने की, लेकिन आज भी कई जगह से हिजाब को लेकर विवाद की खबरें आ रही हैं।
और हिजाब विवाद के बाद कई जगहों से विरोध की तस्वीरें आज आई हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं, जहां क्लास में टीचर बच्चियों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि क्यों उन्हें हिजाब नहीं पहनना चाहिए, लेकिन कई बच्चियां क्लास में हिजाब पहनकर बैठने की जिद पर अड़ी हैं। ये तस्वीरें विजयपुरा के सरकारी पीयू कॉलेज की हैं। ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरण तो शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए, लेकिन तीसरा चरण आते ही माहौल गरमाने लगा है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। मंत्री ने इसकी शिकायत पुलिस में कराई है। आपको बता दें कि एसपी सिंह बघेल पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सर मेरे साथ जो हुआ, मैंने 2 ही लोगों का नाम लिखाया। अगर मेरी जगह वो लोग होते सेफई वाले तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता इस हमले में नामदर्ज होते, लेकिन मेरी जगह वो होते तो मैं चाहता तो षड्यंत्र में भी सेफई वालों का नाम लिखा सकता था कि उनके कहने पर ये हुआ है, लेकिन मैं छिछोरी राजनीति उनकी तरह नहीं करता हूं। मैं चाहता तो FIR में तमाम लोगों के नाम लिखवा सकता था, तो हमने 20-25 अज्ञात लिखाया है। यह हमारी इस बात का प्रतीक है कि मैं किस स्वभाव का आदमी हूं। और बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में आयोग में शिकायत दी है। गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है, तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी है। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंगलवार को जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघों की लड़ाई का ये वीडियो बनाया। सफारी पर निकले पर्यटकों के सामने अचानक 2 बाघ आ गए। थोड़ी देर में ही दोनों बाघ एक दूसरे को घूरते रहे और फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पर्यटक इस लड़ाई को देखकर काफी रोमांचित हुए। इसका वीडियो भी बनाया गया, जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।